क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का आज यूनिट 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट क्लास है, सॉरी फर्स्ट क्लास है। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन लगेगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला। ठीक है, इसके बाद ये वाला सिलेबस भी पूरा कंप्लीट, ऑलरेडी बाकी तीनों का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आते हैं सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। उसके बाद उसका प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हु इज अ कंज्यूमर, बोलो। कंज्यूमर का मतलब होता है एनीवन हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक शॉप गए, जाके वहां से कुछ सामान खरीदे तो हम लोग कंज्यूमर हो गए। टिकट खरीदे, बस में चढ़ गए तो वहां पे हम लोग कंज्यूमर हो गए। क्यों? क्योंकि सर्विसेज ले रहे बस का। बैंक में अकाउंट खुलाए तो बैंक का कंज्यूमर हो गए, कस्टमर हो गए। स्कूल कोचिंग सेंटर्स में तुम लोग इनरोलमेंट करवाए तो तुम लोग वहां का कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर मीन्स एनीवन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ठीक है ना। अब आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आखिर ऐसा क्या हो गया जो कंज्यूमर को बचाना पड़े? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? अब तुम लोग पढ़ने और तुम लोग क्या कोई मार रहा पीट रहा है यहां पर जो तुम लोग का बचाना पड़ेगा? तो बचाने का मतलब क्या होता है? हम लोग यहाँ पे बचाने का मतलब समझते हैं कि फिजिकली सेव करना, कि भाई कोई मारे पीटे नहीं, वो तो प्रोटेक्शन है ही। यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब फिजिकली बचाना नहीं हो रहा है कि भाई हम जा रहे हैं, कोई हमको पकड़ के मार दे रहा है तो हमको कोई बचा ले, नहीं, वैसे नहीं। यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट अनस्कल्पचरस एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना सेलर या मैन्युफैक्चरर का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। जैसे कि अब तुम लोग मान लो मेरा कंज्यूमर हो, हम बोले हाँ भाई इतना फीस लेंगे, जैसे ऑनलाइन में बोले हाँ 2000 रुपए लेंगे, तुमको पूरा सेमेस्टर का वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। वो तुमको 2000 दे दिया, हम उसको ब्लॉक कर दिए, जा। तो ये क्या हो गया? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। वो मेरा कंज्यूमर था, हम उससे पैसा लिए, तो अब हमको क्या होगा, जो हम प्रॉमिस किए हैं वो हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है सेलर का या मैन्युफैक्चरर का, उससे प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये इंश्योर करते हैं कि फेयर और ऑनेस्ट कंडक्ट हो मार्केट में प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स का। ये प्रिवेंट करता है एंटी कंज्यूमर प्रैक्टिसेस सच एज अडल्टरेशन, मिलावट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच देना, फॉल्स वेट के प्रोडक्ट बेच देना, ओवर चार्जिंग करना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है ना, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग करके रखना, ये सब के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को। यही है काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात नहीं किया गया, कंज्यूमर को एडुकेट भी करना है और साथ ही साथ उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स के बारे में भी बताना है, और ग्राइवेंसेस को कैसे करके एड्रेस किया जाएगा इसको भी बताना है। तो राल्फ नाडार इज द पार्ट फाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। ठीक है, याद रखना है नाम। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो कंज्यूमर को बोला जाता है दैट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर कंज्यूमर को मार्केट से निकाल दो तो मार्केट में कुछ बचा ही नहीं। भाई कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, किसके लिए बन रहा है भाई? कस्टमर के लिए बन रहा है ना। हम दुकान खोल के रखे हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, कपड़ा का हो, जूता का हो, किताब का हो, सलून हो, क्यों खोल के रखे? कंज्यूमर के लिए। तो अगर कंज्यूमर ही नहीं रहे मार्केट में तो मार्केट तो बेकार हो गया, बंद पड़ गया। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मेन एलिमेंट है मार्केट का उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके।
ठीक है ना। कोई आया तुम्हारे दुकान में आदमी, तुम उसको बेवकूफ बना दिए, खराब सामान दे दिए, तुम कितना बार उसको बेवकूफ बना सकोगे? एक या दो बार, उससे ज्यादा तो नहीं। इन दी लॉन्ग रन में क्या होगा, तुम्हारा दुकान से वो कस्टमर गायब हो जाएगा, धीरे धीरे कस्टमर कम होने लगेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर को भी बचाते हैं और बिजनेसेस को भी बचाता है। अब क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर जनरली इग्नोरेंट है। कंज्यूमर जो है वो जनरली इग्नोरेंट रहता है, उसको अपना अधिकार के बारे में, राइट के बारे में पता नहीं रहता है। जिस दिन कंज्यूमर को अपने राइट के बारे में पता चल गया, उस दिन उसको कोई चीट नहीं कर सकेगा। जैसे कि देखो, हम लोग जाते हैं दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, बिल में लिखा हुआ रहता है नो एक्सचेंज। अब तुम सामान लेके आ गए, फटा हुआ निकल गया, खराब निकल गया, तुम बोले जा यार बिल में तो लिखा हुआ नो एक्सचेंज। तुम गए जाके बोले भाई देखिए ना फटा हुआ, बोलेगा अब हम वापस नहीं करेंगे। आप चेक करके क्या नहीं लेके गए थे? नो एक्सचेंज लिखा हुआ ना यहाँ पे। हम लोग मान लिए इस बात को, नो एक्सचेंज। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलता है एक्ट की नहीं, अगर खराब प्रोडक्ट दिया गया है उसको एक्सचेंज और रिफंड करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करो, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, फाइन किया जाएगा। जब हम अपना रिसेंट का ही बता रहे, 1 साल होता होगा, मैक्सिमम 1 साल होता होगा। एक मसाजर था, हम अब स्टेटस में भी लगाए थे, हम ऑर्डर किए थे अमेजोन से। एक मसाजर था, मतलब बोन मसाजर था, तो वो ना खराब दे दिया। अब खराब दे दिया, उसको हम कंप्लेन वम्प्लेन किया, बोला हाँ आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे। 10-15 दिन हो गया, ले ही के नहीं जा रहा। हम स्कूल में बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हुआ। हम बोला बिल्लो को थोड़ा हड़का देते हैं। ईमेल अच्छे से टाइप किया, उसमें लिखे, मतलब पूरा डिटेल सही से लिखे कि इतना तारीख को हम परचेज किए, प्रोडक्ट खराब हो गया, आप लोग वीडियो बना, पहले बोला वीडियो बना के भेजिए, चल रहा कि नहीं चल रहा, चार्ट में लगा के वीडियो बनाइए, जो बोला हम सब करके दे दिए। फिर भी नहीं कर रहा। हमने किया एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आप लोग के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स हम केस फाइल करेंगे कि हमको डैमेज प्रोडक्ट मिला है और ना ही मेरा प्रोडक्ट वापस हो रहा है, ना ही पैसा रिफंड हो रहा। तो विद इन दिस, अगर विद इन 72 आवर्स मेरा ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरा नया प्रोडक्ट वहां से डिस्पैच नहीं हुआ या हमको रिफंड नहीं हुआ, देन आई विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। हम 11:15 में मैसेज किया, 11:30 बजे वहां से ईमेल आ रहा है आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है, कल डिलीवरी हो जाएगा। बड़ा बड़ा कंपनी बहुत डरता है। अगर तुम कोर्ट में जाओगे ना, कंज्यूमर कोर्ट में, हम लोग को लगता है अरे यार कोर्ट में इतना लफड़ा है, ये कंज्यूमर कोर्ट में उतना लफड़ा नहीं है, वहां मैटर जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर हर 100 केस कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो 100 में से 99 बार जो है फैसला कंज्यूमर के फेवर में आता है और नुकसान हो जाता है कंपनी को। इसी वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं जाना, क्योंकि पहला बात तो वो लोग का नुकसान फेस करना पड़ेगा, फाइन फेस करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट का है वो तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, प्लस तुम्हारा जो वक्त गया है और जो कंप्लेन करने या केस करने में खर्चा हुआ वो भी कंपनी को, तुम कोर्ट बोलेगा कंपनी को इसको वापस करो, लिटिगेशन का कॉस्ट। बट हम लोग अवॉइड करते हैं, अरे छोड़ो यार ये करो। ये सामने में एक नर्सिंग होम है, ईस्टलैंड नर्सिंग होम है ना, ईस्टलैंड नर्सिंग होम है, वहां पे मेरी एक बार आंटी एडमिट थी, तो नए नए उस वक्त जीएसटी निकला था, तो बोला ना नहीं जीएसटी भी देना होगा, जो बिल है बिल के ऊपर जीएसटी देना होगा। तो उनका बिल लगभग अराउंड हो गया था 40,000 के आसपास। अब उसके ऊपर 18 या 20%, 18 या मतलब 20% के आसपास ही जीएसटी था। अब 40,000 का 20% 8,000 हो जा रहा, वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली को लोग बोला नहीं देना होगा आपको, जीएसटी तो अलग से देना होगा, ये करना होगा। हमने ठीक है जीएसटी को ना सादा कागज लिया, लिख दिया 40,000 रुपये बिल, जो बिल था, और एड जीएसटी 20% के। हम बोला आपको कौन यहाँ पर बैठा है, हम बोला जीएसटी इसमें चार्ज किया जाता है, जीएसटी बिल दीजिए तब जीएसटी देंगे। हम हड़क गया, जीएसटी बिल तो है नहीं उसके पास। हम बोला जीएसटी आपको लेना, जीएसटी बिल दीजिए, बोला सब तो ऐसे ही देता। हम बोला ऐसे देता, अभी आपका कंप्लेन कर रहे हैं। जीएसटी जो आप चार्ज करते हैं उसके लिए जीएसटी नंबर रहना चाहिए और जीएसटी बिल रहना चाहिए, तब आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। अब वहीं पे हो गया। फिर वहां से आया दूसरा डॉक्टर, क्या सर, हम बोला ये जीएसटी मांग रहा था, हम तो जीएसटी देने के लिए रेडी है, हमको तो जीएसटी बिल चाहिए ना। हम बोला बिल दीजिए, मेरे जो अंकल है उनका जॉब है, हम बोला वो जाके अपना वहां पे देंगे, उनको जीएसटी रिटर्न मिलेगा, उनको वापस मिलेगा। बोले नहीं ऐसे नहीं होता। हम बोला ऐसे ही होता है। फिर बहुत बहस बहस के वो समझ गया कि नहीं, तो वही तुमको अगर अपने राइट के बारे में अवेयर हो तुम, तो तुमको कोई ये नहीं करेगा,
हाँ, लेकिन उसमें अब जैसे कि बहुत सारा टाइम होता है हम प्रोडक्ट मंगवा लिए, हमको पसंद नहीं आ रहा और वापस कर दे रहे, तो वहां पे तुम देखो खरीदने से पहले कि यहाँ वहां पे कोई ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न्स का, क्या क्या कंडीशन है। एक कंडीशन तो 100% अगर वो नहीं भी लिखेगा तो रहेगा, दैट इज अगर प्रोडक्ट फॉल्टी है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि प्रोडक्ट का हमको कलर अच्छा नहीं लग रहा, आ गया हाथ में लेके अच्छा नहीं लग रहा, अब हमको दिल नहीं है वापस करना है, तो ये सब में यहां पे सेलर का टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा। देखना अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, ये सब में रहता है कि क्या क्या रीजन की वजह से वापस कर सकती है। तो उसमें अगर रहेगा डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट, तो तुम मंगवा लिए, नहीं पसंद आ रहा वापस कर सकते हो, लेकिन वहां रहेगा नहीं, अगर लिखा हुआ है नहीं, अगर डिफेक्टिव है या कुछ प्रॉब्लम है तभी वापस होगा, तो वहां पे तुमको पसंद आई नहीं आए तो वो वापस नहीं मिलेगा। और 90% टाइम में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले रहते हैं वो लोग वापस ले लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा यही धंधा है कि तुम वापस ही मंगवा के करते रहते हो, लोग के पास तो रिकॉर्ड रहते हैं ना। तो ये देखो, हम रैपिडो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, सब बहुत यूज करते हैं, तो अगर हम कभी कुछ कंप्लेन करते हैं वो लोग तुरंत ये ले लेते हैं। रीजन क्या, क्योंकि हम यूज फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, और ये नहीं है कि ए मंगवाए बिरयानी, आज झूठ झूठ मैसेज कर दे रहे कि नहीं बिरयानी में तो एक आलू कम था, आधा पैसा वापस करिए। बहुत कोई वैसा करता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्या जरूरत करने की। जब सच में कुछ प्रॉब्लम रहता है तब तो, जैसे कि एक बार मेरा भाई का बर्थडे था, हम केक मंगवाए, अब वो केक लाके दिए है ना, केक आधा जो है डब्बा का नीचे, आधा डब्बा का ऊपर, डब्बा खोला आधा आधा, अच्छा चला ही क्या। तब उसमें फोटो खींचा, फोटो खींच के भेजा, तो संगे संग वो लोग दोबारा वापस बोला आप पैसा लीजिएगा या दूसरा केक लीजिएगा, बोला वो दूसरा केक, तो दूसरा केक भी दिया और वो वाला केक बोला जाइए वो हम लोग की तरफ से रख लीजिए। अब घर वालों खुश कि चलो अरे ये भी केक आ गया, दूसरा एक और केक आ गया। तो जेन्युइन अगर तुम्हारा ग्राइडेशन रहेगा वो लोग सॉल्व करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि कंज्यूमर जो है ना वो इग्नोरेंट है, उसको अपना हक के बारे में, अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, तो वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो यहाँ पे जरूरी है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा होता है कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, कंज्यूमर क्या बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अब जैसे कि मान लो तुम गई दुकान में, तुमसे कोई चोरी कर लिया, पैसा तुमको बेवकूफ बना दिया, तुम बोले अरे अब हम क्या ही कर लेंगे, अकेला आदमी है, चले गई तुम। फिर कल दूसरा कोई आया, उसको भी बेवकूफ बना के पैसा ओवरचार्ज कर लिया। तो अब क्योंकि तुम लोग एक साथ तो नहीं जा रही हो ना, तो जब कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक लीगल सिस्टम चाहिए। देखते हो ना, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप रहता है, कंज्यूमर एसोसिएशन रहता है। पहले ऐड आता था जागो ग्राहक जागो, है ना, टीवी में ये सब। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को वाइड स्प्रेडली एक्सप्लॉइट किया जाता है। और बहुत सारे टाइम तो कंज्यूमर मान भी लेता है कि अरे भाई इतना तो हो गई हो। देखो हम लोग सबके घर में जो दूध आता है, ग्वाला देके जाता है, सबको पता ही ओरिजिनल दूध तो बाप जन्म में नहीं। गाय खुद आके बोलेगी कि मेरा एकदम ओरिजिनल है तो भी यकीन नहीं करेगा। फिर भी हम लोग बोलते हैं यार थोड़ा तो पानी मिलाए गई तो चले गई, क्या ही कर लेगा, है ना। तो रिसेंटली मेरे एक सर है, वो बेचारा अच्छा सवाल उठाए कि सब जगह का ऑटो जो है वहां पे 4 आदमी बैठते हैं, अभी तोपसे का ऑटो में 6 आदमी बैठा लेते हैं, तोपसे का ऑटो में 6 आदमी बैठा लेता है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग को कंप्लेन वम्प्लेन करना चाहिए। और बहुत प्रॉब्लम भी होता है। एक बार तुम लोग हम बताए भी थे, नीचे उतरे जाने के लिए पाक सर का ऑटो वाला हमको देखा, बोला पीछे बैठ, तो हम क्या जाके पीछे वाला में जाके ऑटो में बैठ गए। उसके बाद सामने वाला वो ऑटो वाला आया, बोल रहा आगे बैठिए, पीछे क्यों बैठ रहे हैं, पीछे वाले ऑटो में क्या बैठे। बोला भाई वही तो बोला पीछे बैठने के लिए। तो गया जब सामने में जाके बोला क्या हुआ, पीछे बैठा दिया, आगे नहीं बैठाए। तो बोल रहा कि अरे भाई थोड़ा हेल्दी आदमी है, मोटा आदमी है, आगे जगह नहीं होगा। तो हम सुन लिया, तो हम कुछ बोल चलो भाई हम पीछे ही बैठ के रहो। आके बोल रहा ये कौन सा बात हुआ, बोलिए। बोल रहा मोटा आदमी है इसीलिए नहीं बैठाएंगे। तो हम लोग क्या मोटा आदमी को नहीं बैठाए, बोलिए भाई। अब बोला छोड़िए हटाइए। फिर चला रहा, बोल रहा हाँ ये कोई बात हुआ, आदमी मोटा है तो बैठाएगा नहीं। अरे भाई मोटा है पतला है तो अच्छा पतला ही आदमी का बैठाएगा, थोड़ा सा आगे होके बैठ जाएगा। तो भी चलो कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर बोल रहा कितना ही मोटा है क्या। हम बोला यार उतना तो वो नहीं बोले से मोटा जितना बार तुम हमको बोल दिए। चलो यार, वो तो बेचारा चुप से आस्ते से बोले तुम तो 5-6 बार बोलते ही जा रहे हो, छोड़ो तुम मेरा हक के लिए आवाज उठा रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो, तुम समझ में नहीं आ रहा हमको। ठीक है, तो अब क्या कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। हाँ हम बोलने लगे भाई तुम मेरा तरफ हो या उसका तरफ हो, तुम एक ही बात बार बार बोलते जा रहे हो।
ठीक है, तो मेरे सर बोले कि यार क्या हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। अब वो ग्रुप में भेजे एक पैम्फलेट ऐसे करके, अब सब बोल रहा क्या करिएगा, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। मतलब क्या, कंज्यूमर को इजीली एक्सप्लॉइट कर लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मान ले ये बात, अरे ये तो कॉमन है, तो होगा ही होगा। तब कितना रिस्की है, तुम आधा लटक के बैठ रहे हो, वहां से ऑटो आ रहा है, तुम अपना पैर को एडजस्ट कर रहे, कहीं मार नहीं रहे, लगभग नहीं जाए। ठीक है, तो ये सब रीजन है वाई कंज्यूमर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अगर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर का, कस्टमर प्रोटेक्शन का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? पहला है लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। भाई अगर कंज्यूमर को आप एक्सप्लॉइट करोगे तो लॉन्ग रन में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि कस्टमर को आप एक्सप्लॉइट ना करो। ठीक है ना, अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो लॉन्ग रन के लिए वो बिजनेस के लिए फायदा नहीं है। दूसरा, बिजनेस सोसाइटी का रिसोर्स को यूज करता है, और अगर सोसाइटी को ही बेनिफिट नहीं होगा, सोसाइटी को ही अगर एक्सप्लॉइट करने लगेगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के तरफ वो फुलफिल नहीं कर रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का कंज्यूमर के प्रति, वर्कर, सप्लायर, गवर्नमेंट के प्रति। तो कंज्यूमर इसमें से सबसे टॉप में आता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी बिजनेस का कंज्यूमर जो है वो उसका ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। अच्छा, फिर ये मॉरल और एथिकल रीजन भी आ जाते हैं कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो और आप कंज्यूमर को ही एक्सप्लॉइट करोगे, कंज्यूमर को ही बेवकूफ बनाओगे, तो ये तो मॉरली गलत हो गया कि हम भाई जिससे अपना बिजनेस चला रहे हो वही को लूट रहे, उसी को बेवकूफ बना रहे। फिर बहुत सारे टाइम गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन कर देते हैं। अगर चोरी चमारी ज्यादा होने लगा तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है। अभी देखोगे रील्स में बहुत छाया, वो तुकाराम ओम्बले कुछ ऐसा नाम है, महाराष्ट्र का कोई आईएएस ऑफिसर है ना, उसको अभी फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में दिया है। पूरा महाराष्ट्र में शॉर्टेज हो गई है दूध का। क्यों? क्योंकि पूरा मिलावट वाला दूध और घी और सब बिकता था मार्केट में, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली रेड कर रहा है, एडल्ट्रेशन मिल रहा है, सील, फाइन। अब इसके वजह से बोले क्या किया, बेचना बंद कर दिया। उसका जस्टिफिकेशन सही है कि भाई जो दूध है ये जो है छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा तक न्यूट्रिशन के लिए पीते हैं। अब उसी में तुम मिला के दे रहे हो डिटर्जेंट, है ना, दूध में जो है डिटर्जेंट मिलाकर, लिक्विड मिलाकर उसको बेचा जा रहा है ताकि वो गाढ़ा लगे देखकर। तो हेल्थ के लिए सीरियस इंपैक्ट है। ठीक है, जिसके वजह से वो इंटरवीन किया। अभी देखो उसका पीछे सब पड़ा हुआ। फिर आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अगर अवेयर हो गया तो बहुत सारे टाइम बिजनेसेस को सही रास्ता में आना ही पड़ेगा। तो कंज्यूमर डे बाय डे और ज्यादा अवेयर हो रहा है अपना राइट को लेके, ड्यू टू एजुकेशन, मीडिया, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर का राइट जब वायलेट होता है तो वो लीगल एक्शन भी आजकल ले लेता है। और ज्यादा इसका लेके होता है क्या, तुम्हारा क्या बोलते हैं इसका, अरे इंश्योरेंस का तो तुम जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने टाइम तो लोग बोलते हैं हाँ ले लीजिए, हम लोग दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब बीमार पड़ेगा, जब क्लेम करो तो रिजेक्ट कर देता है। तो बहुत टाइम क्लेम रिजेक्ट करता है, जो पेशेंट रहता है वो फिर कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट से उसको मिलते हैं। चाहिए देखो हम लोग इंश्योरेंस में पढ़े अटमोस्ट गुड फेथ, सब बात आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ना इंश्योरेंस का एक मोनिटोरियम पीरियड रहता है जो आई थिंक अभी 5 या 6 साल का है। अगर तुम कुछ बात छुपाए हो, जैसे कि मान लो अब हमको शुगर है लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम बताए नहीं कि हमको शुगर है, तो ये तो छुपाना हो गया, मटेरियल फैक्ट हाइड करना हो गया। लेकिन 5 to 6 ईयर का मोनिटोरियम पीरियड के बाद अगर हम बीमार पड़ते हैं और ये बात इंश्योरेंस कंपनी को पता चल भी जाता है कि हमको शुगर था, हम बताए नहीं, तभी भी वो मेरा क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। 5 to 6 ईयर का मोनिटोरियम पीरियड होने के बाद जो भी लीगल क्लेम है। बहुत सारे टाइम वो लोग, जैसे मेरे एक फ्रेंड था तो उसके फादर को ना बहुत पहले, लगभग 25 साल 20 साल पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो भी रिसेंटली उनको हार्ट का भी कुछ डिजीज हुआ, भर्ती हुए, क्लेम के लिए वो फाइल किए, तो उन लोगों को पता चला कि नहीं, इनका जो है 1996 में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है और हार्ट का ऑपरेशन हुआ अभी 2025 में, लगभग 30 साल बाद। तो बोला नहीं आपको ऑपरेशन के बारे में बताए क्या नहीं, क्लेम रिजेक्ट, आप छुपाए थे। कंज्यूमर कोर्ट में गया, इन लोग बात हुआ, ये हुआ, सब इंफॉर्मेशन देखा, बोला भाई वो ये हार्ट का बीमारी का वो वाला गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो आप क्लेम क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? मतलब बहाना मिलना चाहिए आपको कुछ भी रिजेक्ट करने का।
कोड बोला कि नहीं, जो पूरा पैसा आपको पूरा वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद 9% इंटरेस्ट पर एनम। उन लोग को पूरा पैसा मिला, 3.5-4 लाख रुपए का जो क्लेम था पूरा उन लोग को मिला। ठीक है, तो कंज्यूमर जैसे जैसे अवेयर होगा अपने राइट्स के बारे में, बिजनेसेस को भी सक्रिय होने पड़ेगा। बहुत सारे टाइम कंज्यूमर मूवमेंट चल पड़ता है। अभी देखो नीट का जो प्रोटेस्ट हुआ, तो एक तरह का कंज्यूमर मूवमेंट की तरह। भाई नीट का जो स्टूडेंट लोग है, नॉर्मल जो पब्लिक है, वो कंज्यूमर ही है ना गवर्नमेंट का सर्विसेज का। टैक्स दे रहे, सर्विसेज चाहिए। अब नीट के एग्जाम आप कंडक्ट नहीं करवा रहे, पेपर लीक कर रहे, तो कंज्यूमर मूवमेंट की तरह ये भी एक तरह का मूवमेंट हुआ। तो उसी तरह अब देखो इंडिया में जनरली नहीं होता, बाहर में सब बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, बाहर में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है। हम यूट्यूब में ही देख रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ चाय दुकान खोलना है, क्या है, बस एक तो लुंगी चाहिए, सैंडो गंजी, 2 गमछा, और बस सब लाओ और चाय बना के बेचना चालू। वहां पे दुबई में अगर आपको चाय दुकान खोलना है तो उसका जो लाइसेंस मिलता है खोलने के लिए, उसमें देखेगा कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखोगे, जो मतलब कप में आप चाय दे रहे हो वो कप स्टोर कहाँ करके रखा जा रहा है, कहीं उसमें खराब होने का डर तो नहीं है, गंदा होने का डर तो नहीं है, वो कितना हाइजीनिक मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई बात नहीं। तो कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में थोड़ा सा वीक है, अदरवाइज बाकी सब जगह में बहुत स्ट्रांग है ये सब। अब देखो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको रिप्लेस किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, ठीक है ना, और उसको लागू किया गया 2020 में। तो अभी जो लेटेस्ट हम लोग फॉलो करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, एक अथॉरिटी को टाइमली और इनएक्सपेंसिव मेथड में कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करना। कंज्यूमर कोर्ट में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह बहुत तारीख में तारीख नहीं देता है, झटपट मामला सलटा देता है। अब इस एक्ट का स्कोप कहां कहां ये लागू होता है, होल ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। इसका एम है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर का इंटरेस्ट। इस एक्ट के तहत 3 ग्राइवेंसेस सेंटर सेटअप किया गया। एक होता है हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट रहेगा, हर स्टेट में रहेगा कंज्यूमर स्टेट कमीशन, और नेशनल लेवल में रहेगा, ताकि डिस्प्यूट जो है जल्दी सेटल हो। ये हर गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होता है। ये कवर करता है ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, टेली शॉपिंग हो, सर्विसेज हो, सब आ जाता है इसमें। अब कंज्यूमर का मतलब हम ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुके हैं भाई। कंज्यूमर का मतलब होता है एनीवन जो गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। अ पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विस, गुड्स को खरीदता हो या हायर करता हो, जैसे कि आप भाड़ा में लाए कोई सामान, ठीक है, आप भाड़ा में लाए कोई सामान, वो सामान खराब निकल गया, तो भी आप कंज्यूमर तो हो ना, आप हायर किए हो। एनी यूजर ऑफ गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन इसमें एप्लीकेबल होगा। जैसे तुम लोग मेरा कंज्यूमर हो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट भी मेरा कंज्यूमर है ना। ये नहीं कि हम भाई तुमसे फीस लिए तो तुमको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन को ही पढ़ाना होगा, क्योंकि उससे भी फीस लिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होता है और ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन होता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन वाले लोगों को तुम पैसा मेरा हाथ में दिए, हमसे मत समझो, जाओ जिसको दिए इससे समझो, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन भी कवर होगा और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कवर होगा। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट के बारे में बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का ये अधिकार है, राइट है, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको दिया जा रहा है वो सेफ हो, उससे उसका लाइफ सेफ रहे, हेल्थ सेफ रहे, प्रॉपर्टी सेफ रहे। अगर गुड्स या सर्विसेज को यूज करने से उसका हेल्थ, लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो ये उसका राइट के अगेंस्ट है। जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है उसको उसका भरपाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए देखना जब सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम होता है हम लोग फोन करते हैं ना, भाई देखिए सिलेंडर से लीक कर रहा है, वो लोग आते हैं ठीक करके जाते हैं। और कभी नहीं ठीक करे तो कॉल रिकॉर्ड कर लेना, बोलना कि ठीक है भाई हम कॉल रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, फेसबुक में अपलोड कर दे रहे हैं कि देखिए इतना दिन से फट से वो लोग हड़क जाएगा। क्यों होता है मालूम है लोग? देखो उन लोग का तो सब जॉब है ना, एक बार वायरल, जैसे हमको याद है एक बार मेरी मम्मी का टेस्ट करवाना था हॉरिजन में, तो हम हॉरिजन में कॉल कर रहे हैं, वो लड़का
जो वहां का रिसेप्शन में है, उसका फोन बिजी जा रहा है। अबे देख किसका कॉल आ रहा है, उठा। चलो 15-16 मिनट हो गया, उसका बिजी जा रहा है, वो अपना लगा हुआ है, ध्यान दे रहा नहीं। यहाँ पे हम मैसेज कर रहे व्हाट्सएप में, कोई रिप्लाई नहीं। हम बोला ठीक है, हम क्या किए, स्क्रीनशॉट लिए कॉल का, मैसेज का, और वो लोग का रिव्यू में पोस्ट कर कि ऐसा ऐसा ये नंबर दिया हुआ है, 15-16 मिनट से कॉल मैसेज कर रहे हैं, कॉल वेटिंग में है, मैसेजेस सीन हो रहा है, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा। लड़का संगे संग फोन कर रहा है, सर जी सर क्या काम था बोलिए। तो हम बोला कोई काम नहीं था, हम तो सोनो स्कैन में बुक कर लिए। नहीं सर मेरा ना वो रिव्यू हटा दिया, मेरा नौकरी चले जाएगा। बोले नहीं रिव्यू तो हम नहीं हटा। फिर इतना कॉल करने लगा, बोला नहीं बेटा इसको, फिर मेरी अम्मी बोली हटा दे, बच्चा बेचारा का नौकरी वोकरी चले जाएगा। तो उसको आधा घंटा तक पहले परेशान किया, उसके बाद फिर रिव्यू डिलीट किया। फिर देखो अब वो लोग देखेगा एडमिन, अरे ये क्या, तो उसको पकड़ लेगा कि तुम्हारा फोन भी, तुम कॉल, ये तो तुम्हारा तो ऑफिशियल नंबर है ना, तो तुम्हारा पर्सनल नंबर नहीं है, तो वो अपने हड़क जाएगा। सेम भी जितना भी यूटिलिटी सर्विसेज वाला है, सीएससी हो गया, सिलेंडर विलेंडर वाला हो गया, तुम जैसी कंप्लेन सही से, हम लोग क्या करते हैं, मैं कंप्लेन फाइल नहीं करते, गाली गलौज में उतर जाते हैं। अब सही चैनल से, अब ये गैस नहीं आ रहा है तो कंप्लेन फाइल नहीं कर रहे, रास्ता में जो जा रहा है सिलेंडर वाला, मोहल्ला में पकड़ के उसको माँ बहन का गाली देना चालू, उसको पकड़ के मारना चालू, तोपसे वाला आदमी लोग कहिए भाई तुम सीधा चैनल से कंप्लेन फाइल करो ना, वो ठीक करेगा एकदम। बीच में सिलेंडर में प्रॉब्लम हो रहा था, हम पहले रिटर्न में कंप्लेन किया, फिर कॉल किया, बोला वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोले सिलेंडर का शॉर्टेज जा रहा है, ठीक है मेरा कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको फेसबुक में अपलोड कर देना। बोला नहीं आपका आ जाएगा कल तक, वो लोग अपने हड़क जाएगा। लेकिन हम लोग ये सब चैनल नहीं देखते, अगर देखते हैं रास्ते में पकड़ेगा, चले दे मेरा दे, अरे भाई वो क्या करेगा, उसके पास जब आएगा तब ना वो देगा, अपने पास से थोड़ी दे देगा वो। अब उसको पकड़ के मारना पीटना चालू, वो गरीब क्या करेगा भाई, उसको तो दिया गया 10 सिलेंडर, एड्रेस दिया गया, वो पहुंचा देगा। मेन जो ऑफिस में बैठा है वो लोग ना डिस्पैच करता है कि आज किसका जाएगा, बिल जनरेट करना है और वो सब, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी समझ में आ गया। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको सेफ प्रोडक्ट मिले, ठीक है। दूसरा होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर का ये राइट है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको यूज कर रहा है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहे, उसको, उसका प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था, एक्सपायरी डेट क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मस्ट बी इन्फॉर्म टू हिम। इसलिए देखो लेबल में पूरा लिखा हुआ रहता है ना पीछे में कि कितना क्या है, नहीं है, एवरीथिंग। राइट टू चूज और टू बी एश्योर्ड। कंज्यूमर का ये राइट है कि वो चूज करे कि कौन सा प्रोडक्ट उसको यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम मोदी दुकान जाते हो, अब तुम जाके बोलोगे भाई हमको ये कंपनी का सॉल्ट चाहिए, तो वो कंपनी का देगा, ये कंपनी का हमको नमक, हल्दी चाहिए, मिर्चा चाहिए, या जो भी प्रोडक्ट तुमको, साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, वो तुमको देगा। तुमको फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं जाओ तुम ये वाला साबुन लेके जाओ, तुम ये वाला सर्फ लेके जाओ, नहीं, इट इज योर चॉइस, यू हैव द राइट टू चूज। क्या वो फरहान, आओ इस तरफ आगे बैठो, इस तरफ क्लास है अभी खत्म नहीं हो, इस तरफ आगे बैठो, कंटिन्यूसली बात कर रहे तुम। तो राइट टू चूज का मतलब होता है कंज्यूमर का राइट है टू चूज फ्रॉम दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू हिम, है ना। राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर का ये राइट है कि अगर उसका राइट वायलेट होता है या उसके साथ कोई मिसहैप हुआ तो वो कंप्लेन फाइल करे और वो कंप्लेन सुना जाए, ठीक है। अब बहुत सारा कंज्यूमर का हेल्पलाइन नंबर है, ग्राइवेंसेस सेल्स है, एनजीओ है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ तो कंज्यूमर का ये राइट है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से जो भी नुकसान उसको हुआ है उस नुकसान का भरपाई किया जाए, ठीक है। या अगर डिफेक्टिव गुड्स या सर्विसेज उसको दिया गया है तो या तो उसको पैसा वापस मिले या तो उसको गुड्स रिप्लेस करके दिया जाए, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का ये राइट है, कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको उसके राइट्स और रेमेडीज और ड्यूटीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, कैसे करके एक्सप्लॉयटेशन से बचेगा ये चीज उसको एक्सप्लेन किया जाए। इसीलिए देखो बहुत सारा बुक्स पब्लिश होता है। 15 मार्च 2026 को, अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले हम लोग कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेट किया। हर साल 15 मार्च को हम लोग कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये 6 राइट्स है
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंज्यूमर को बताता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको कैसे करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि यही राइट टू सेफ्टी के वजह से टेलीविजन में या फिर कोई भी न्यूज़पेपर में अल्कोहल या सिगरेट्स को डायरेक्टली प्रमोट या गुटखा को डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जा सकता है। बिकॉज अंडर राइट टू सेफ्टी आप कंज्यूमर को कोई भी ऐसा गुड्स नहीं बेच सकते हो, एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो जिससे उसका हेल्थ को और लाइफ को खतरा हो। लेकिन जो कंपनी है वो लोग भी सियाना है एक नंबर का, उसको पता है भाई विमल डायरेक्टली तो नहीं बेच सकते हैं विमल का टोबैको, तो वो लोग क्या करता है ना, टोबैको के साथ अटैच कर देता है पान मसाला, इलायची। और जो अल्कोहल कंपनी है जैसे कि किंगफिशर, अब वो किंगफिशर का अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकता है, वो बोलेगा किंगफिशर सोडा। उसको पता है आदमी सोडा खरीदेगा तो शराब तो ऐसे ही ले लेगा, और दोनों का पैकेजिंग भी सेम रखता है। तुम विमल का देखोगे अगर, जो टोबैको होता है और जो पान मसाला होता है, वो दोनों का पैकेजिंग, कलर, डिजाइन सब कुछ सेम रहता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो सोडा को प्रमोट कर रहे हैं। ऑफिसर चॉइस सोडा, किंगफिशर सोडा, बैक पाइपर सोडा। आदमी को पता है कि भाई सोडा, वो सोडा लेके क्या करेगा, पानी में मिला के पिएगा। तो अल्कोहल का बोतल लेगा, उसके साथ वो सोडा लेगा। ये अलग से इलायची लेके क्या करेगा, ये वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसका रहेगा टोबैको, उसमें मिक्स करेगा, उसके बाद मिक्स करके खाएगा। तो इसको बोलते हैं सरोगेट मार्केटिंग। इसको बोलते हैं सरोगेट मार्केटिंग। सरोगेट मार्केटिंग में क्या करता है, ये लोग जान रहे हैं कि ये तो बैन है, हम लोग डायरेक्टली तो अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो अल्कोहल को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करके अल्कोहल वाला ही नाम, लेबल, सब कुछ सेम सोडा या फिर पानी प्रमोट करो। उसको पता है एक काम, मतलब एक तीर से दोनों निशाना हो गया। ये लूप होल का फायदा उठाना होगा। ये एक लूप होल है सिस्टम में जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि अंडर राइट टू सेफ्टी आप डायरेक्टली तो प्रमोट नहीं कर सकते हो अल्कोहल को या टोबैको को, तो इनडायरेक्टली सरोगेट एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो लोग प्रमोट करते हैं। समझ में आया? तो ये है 6 कंज्यूमर राइट्स। यहां तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी को कोई डाउट है? एक क्लास और करेंगे हम लोग, होपफुली एक या फिर 2 क्लास, एक ही क्लास में हो जाएगा, एक क्लास और करेंगे, ये वाला टॉपिक हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो